नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज से हम लोग टिकट बुकिंग का काम सीखना शुरू कर रहे हैं और ये हमारी टिकट बुकिंग के ऊपर पहली क्लास है। इसके बाद टिकट बुकिंग के ऊपर आपको और भी बहुत सारी क्लास मिलने वाली है, जिन सभी क्लास को देखने के बाद आपको टिकट बुकिंग के सारे काम कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं, जनसेवा केंद्र वाले कैसे करते हैं, आप कैसे कर सकते हो, सब कुछ जानकारी आप सीख जाओगे। सभी चीजों के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। आज की वीडियो के अंदर हम इन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जैसे कि अगर आप ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हो, कस्टमर का बस का टिकट बुक करना चाहते हो या फिर फ्लाइट का टिकट बुक करना चाहते हो, तो किस वेबसाइट से आप कस्टमर के टिकट को बुक करोगे, टिकट को बुक करने के लिए आईडी कैसे मिलेगी, आईडी लेने में कितना पैसा लगता है, अगर आप आईडी लेते हो और ट्रेन का टिकट, बस का टिकट या फिर फ्लाइट का टिकट बुक करते हो तो आपको कितना रुपए का कमीशन मिलता है, ये भी जानेंगे। आईडी लेने के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं वो भी जानेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में हम जानेंगे कि किसे आईडी नहीं लेनी चाहिए और किसे लेनी चाहिए। इसके अलावा टिकट बुकिंग से जुड़ी हुई आपको और भी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगी। ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, हर एक बात को अच्छे से समझिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि आप में से काफी सारे लोगों के मन में रहता है कि ट्रेन का टिकट, बस का टिकट या फिर फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए आईडी लेनी पड़ती है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही रहता है कि आईडी लेनी पड़ती है या फिर नहीं लेनी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आपको आईडी लेनी पड़ती है। बाकी बस का टिकट बुक करने के लिए, फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए अलग से आईडी नहीं लेनी पड़ती है। जब आप ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आईडी लेते हो तो उसी में जो है आपको बस का टिकट और फ्लाइट का टिकट भी बुक करने का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरी बात की जितनी भी इंडिया के अंदर फ्लाइट चलती है ना, उनके नाम से अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है। जैसे कि इंडिगो चलती है, एयर इंडिया चलती है, तो उनकी अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है। आप वेबसाइट पे जाकर के डायरेक्ट जो है फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आईडी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जब आप ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आईडी लेते हो तो उसी दौरान जो है आपको बस का टिकट और फ्लाइट का टिकट बुक करने की भी आईडी मिल जाती है। इसको आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। टिकट को बुक करने के लिए हमें आईडी लेनी पड़ती है, ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन कौन सी आईडी लेनी पड़ती है ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए, ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए आपको आईआरसीटीसी की आईडी लेनी पड़ती है। आईआरसीटीसी दो तरह की आईडी प्रोवाइड करता है, पहला तो पर्सनल आईडी प्रोवाइड करता है और दूसरा एजेंट आईडी प्रोवाइड करता है। अब पर्सनल आईडी क्या होती है, एजेंट आईडी क्या होती है, थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में भी समझ लीजिए। पर्सनल आईडी का मतलब कि आपकी खुद की आईडी। इंडिया का कोई भी नागरिक आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाकर के अपनी पर्सनल आईडी बना सकता है। पर्सनल आईडी बिल्कुल फ्री में बनाई जाती है, 1 रुपया भी नहीं लगता है। लेकिन पर्सनल आईडी से टिकट बुक करने की लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही आप टिकट बुक कर सकते हो। दूसरी बात की पर्सनल आईडी से आप अपना, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का टिकट बुक कर सकते हो। और पर्सनल आईडी से जितना भी आप टिकट बुक करोगे उसे आप सेल नहीं कर सकते, मतलब कि बेच नहीं सकते हो। अगर आप पर्सनल आईडी से टिकट बुक करते हो और उसे बेचते हो और पकड़े जाते हो तो आपको जेल और जुर्माना दोनों होगा और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। एजेंट आईडी की बात करें तो अगर आप दुकान खोल रहे हो जहां पर टिकट बुकिंग का काम करना चाहते हो तो आपको एजेंट आईडी लेनी पड़ती है। एजेंट आईडी फ्री में नहीं मिलती है, इसके लिए पैसा लगता है। एजेंट आईडी बन जाने के बाद आप अपनी दुकान पर अनलिमिटेड टिकट बुक कर सकते हो, किसी का भी टिकट बुक कर सकते हो। एजेंट आईडी लेने के बाद आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है, एक अधिकार मिल जाता है टिकट को बुक करने का और उसे बेचने का। और पर्सनल आईडी और एजेंट आईडी के ऊपर आगे हम और भी डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इतना समझना है कि टिकट को बुक करने के लिए आईडी लेनी पड़ती है। कौन सी आईडी लेनी पड़ती है, आईआरसीटीसी की आईडी लेनी पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले पर्सनल आईडी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। अगर आप पर्सनल आईडी बनाते हो तो मैंने आपको बताया अभी की पर्सनल आईडी जो है बिल्कुल फ्री में बनती है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। पर्सनल आईडी बनाने के लिए आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाओगे, ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी जानकारी भर के सबमिट करोगे, आपकी आईडी बन जाएगी। इसके बाद आप लॉगिन करके टिकट को बुक कर सकते हो। दूसरी बात की पर्सनल आईडी से अगर आप टिकट बुक करते हो तो कमीशन नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान देना है। जितने रुपए का टिकट रहेगा उतना पैसा आपको पेमेंट करना पड़ता है। तीसरी बात की पर्सनल आईडी से टिकट को बुक करने की एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही आप पर्सनल आईडी से टिकट को बुक कर सकते हो। कितनी लिमिट है थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपकी पर्सनल आईडी में आधार कार्ड लिंक है तो आप महीने में 24 टिकट बुक कर सकते हो, और अगर आपकी पर्सनल आईडी से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हो। 12 टिकट का मतलब यह है कि 12 पीएनआर नंबर आप जनरेट कर सकते हो, और एक पीएनआर नंबर में एक से ज्यादा लोगों के टिकट हो सकते हैं, इस बात का ध्यान देना है। जैसे कि आप अपने पर्सनल आईडी से अपना, अपने पापा का, मम्मी का, 3 लोगों का एक ही साथ जो है एक ही डेट पर टिकट बुक कर रहे हो, तो आप देखोगे उसमें जो है केवल एक पीएनआर नंबर जनरेट होता है, तो वो एक ही टिकट माना जाएगा। भले ही 3 लोगों के नाम से वो पीएनआर नंबर जनरेट हुआ है, लेकिन पीएनआर नंबर एक ही जनरेट हुआ है तो वो एक ही काउंट होगा। इसी तरह से एक महीने में आप 12 पीएनआर नंबर जनरेट कर सकते हो अगर आधार कार्ड आपने नहीं जोड़ा है तो। अगर आपने पर्सनल आईडी से अपना आधार कार्ड जोड़ दिया है तो आप महीने में 24 टिकट बुक कर सकते हो, यानी कि 24 पीएनआर नंबर जनरेट कर सकते हो। और एक पीएनआर नंबर में कई सारे लोगों के टिकट हो सकते हैं, इस बात का ध्यान देना है। इसे आप फिर से समझ लीजिए। जैसे कि आप एक ही साथ जो है 5 लोगों का टिकट बुक कर रहे हो तो एक ही पीएनआर नंबर जनरेट होता है, तो वो एक टिकट काउंट होगा, इस बात का ध्यान देना है। और अगर आप एक बार में एक ही लोग का टिकट बुक करोगे तो भी जो है वो एक पीएनआर नंबर काउंट हो जाएगा। इस तरह से आप महीने में 12 पीएनआर नंबर जनरेट कर सकते हो विदाउट आधार लिंक, और अगर आपने आधार लिंक किया है तो 24 जनरेट कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चौथी बात की अगर आप जो है पर्सनल आईडी से टिकट बुक करते हो तो उसे आप बेच नहीं सकते हो। अगर आप बेचते हो और पकड़े जाते हो तो आपको जेल और जुर्माना दोनों होगा, इस बात का ध्यान देना है। पांचवी बात की अभी मैंने आपको बताया था कि आप पर्सनल आईडी से अपने परिवार का अपना ही टिकट बुक कर सकते हो, साथ ही साथ अपने दोस्तों का और अपने रिश्तेदारों का भी बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप गांव में रहते हो तो अपने आस पड़ोस का भी बुक कर सकते हो, एक तरह से वो आपके पहचान वाले ही होते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दुकान खोले हो और वहां पर टिकट सेलिंग का काम कर रहे हो तो पर्सनल आईडी से आप नहीं कर सकते हो, ये आईआरसीटीसी की गाइडलाइन है और उसी की जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। छठवीं बात की अगर आप पर्सनल आईडी से टिकट बुक कर सकते हो तो आप बैनर पोस्टर नहीं लगा सकते हो, आप खुल करके प्रचार नहीं कर सकते हो कि आप यहाँ पर टिकट बुकिंग का काम होता है। अगर आप खुलकर प्रचार करते हो और आपकी कोई शिकायत कर देता है तो आईआरसीटीसी की जांच बैठती है, और जांच अगर आपके ऊपर होती है और आपके पास आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी नहीं पाई जाती है तो इतना समझ लीजिए कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी और जेल और जुर्माना दोनों होगा, इस बात का ध्यान देना है। अब हम लोग थोड़ा एजेंट आईडी के बारे में भी जान लेते हैं। पहली बात की एजेंट आईडी जो है फ्री में नहीं बनती है, एजेंट आईडी बनाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। कितना पैसा देना पड़ता है आगे हम समझेंगे। दूसरी बात की अगर आपकी एजेंट आईडी बन जाती है तो टिकट जब आप बुक करते हो तो हर एक बुकिंग पर आपको कमीशन मिलता है, कितना कमीशन मिलता है वो भी हम आगे समझेंगे। तीसरी बात की बुकिंग की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टिकट आप बुक कर सकते हो। पब्लिक आईडी में जो है लिमिट होती है, लेकिन एजेंट आईडी में लिमिट नहीं होती है। लाखों टिकट आप महीने में बुक कर सकते हो, जितने भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं हर एक कस्टमर का आप टिकट बुक कर सकते हो, अनलिमिटेड टिकट बुक कर सकते हो। चौथी बात की जितना भी आप टिकट बुक कर रहे हो उसे आप बेच सकते हो, मतलब कि सेल कर सकते हो। जैसे कि कोई कस्टमर आपके पास आया, एक टिकट बुक करवा रहे हैं, जिस टिकट का जो प्राइस है वो 500 रुपए है, तो आप इसमें 100 रुपए एक्स्ट्रा जो है अपना कमीशन जोड़ करके, अपनी कमाई जोड़ करके टोटल जो है 600 रुपए में इस टिकट को बेच सकते हो, और ये आपके पास अथॉरिटी है। पांचवी बात की आप किसी का भी टिकट बुक कर सकते हो, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि आप जो है केवल कस्टमर का बुक कर सकते हो, आप अपने घर परिवार दोस्तों का किसी का भी टिकट बुक कर सकते हो। छठी बात की अगर आपके पास एजेंट आईडी है तो आप अपनी दुकान पर बैनर पोस्टर लगा करके खुला प्रचार कर सकते हो कि हमारे यहाँ पर टिकट निकाले जाते हैं, बस टिकट, ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, जो भी आप टिकट निकालते हो उसका पूरा खुला प्रचार कर सकते हो अगर आपके पास एजेंट आईडी है तो। सातवीं बात की जब आप एजेंट आईडी लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे आप अपनी दुकान पर लगा सकते हो, और आपके पास कोई जांच आती है तो आप दिखा सकते हो भैया हमारे पास एजेंट आईडी है, जिसकी अथॉरिटी पीछे देख सकते हो लगी हुई है, वो समझ जाएगा कि आपके पास एजेंट आईडी है और आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस भी कंपनी के साथ जुड़ करके आप एजेंट आईडी लोगे वो जो है आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। ये सारे फायदे होते हैं एजेंट आईडी लेने के। अब हम लोग जानते हैं कि अगर आप एजेंट आईडी लेते हो, एजेंट बनते हो तो कितना कमीशन मिलता है, कितनी कमाई आपकी होती है। तो देखिए अगर आप एजेंट आईडी लेते हो और एजेंट आईडी से ट्रेन का टिकट बुक करते हो एसी वाला, तो 40 रुपए पर टिकट आपको कमीशन मिलता है। एक टिकट बुक किया आपने एसी वाला, 40 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिला। बाकी आप कस्टमर से भी एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हो, जैसे कि 500 रुपए का टिकट है मान के चलते हैं, हालांकि एसी का टिकट महंगा होता है, मान के चलते हैं
500 रुपए का टिकट है तो आप 600 रुपए कस्टमर से ले सकते हो, 100 रुपए एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, साथ ही साथ 40 रुपए आपको कमीशन भी मिलता है। इसके बाद जो है नॉन एसी की बात करें यानी कि स्लीपर अगर आप बुक करते हो तो पर टिकट पर आपको 20 रुपए तक का कमीशन मिलता है। और ये जो कमीशन होता है ना ये फिक्स नहीं होता है, इस बात का ध्यान देना है, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर नॉर्मली बात किया जाए एक एवरेज तो 40 रुपए एसी पर, 20 रुपए जो है नॉन एसी यानी स्लीपर पर आपको कमीशन मिलेगा। अब ये कंपनी आपको कमीशन कैसे देती है थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि कोई टिकट का प्राइस जो है अगर 540 रुपए आईआरसीटीसी की मेन वेबसाइट पर दिख रहा है तो जब आप एजेंट आईडी से उसी टिकट को बुक करोगे ना तो एजेंट आईडी में आपको वही टिकट 590 रुपए में दिखेगा, मतलब कि 50 रुपए बढ़ करके दिखता है। और यही जो 50 रुपए है ना, इसी 50 रुपए में से 30 रुपए जो है ये एजेंट ले लेते हैं, मतलब कि जिससे आप आईडी लियो ना वो लोग ले लेते हैं और इसी में से 20 रुपए आपको देते हैं और इसी को ये लोग बोलते हैं कमीशन है। तो जबकि ये पैसा जो है कस्टमर से ही लिया जा रहा है, कस्टमर से लेने के बाद 30 रुपए तो खुद भैया ये लोग अपने रख ले रहे हैं और 20 रुपए आपको दे रहे हैं, बोल रहे कमीशन ले रहे हो, तो ये डायरेक्ट आप कस्टमर से भी ले सकते हो ना। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है जनसेवा केंद्र पर काम कर रहे हो तो भैया कमीशन के चक्कर में ना काम किया, कमीशन बहुत ही बेकार चीज है, ठीक है। हालांकि मिल रहा है तो ले सकते हो, तो इसमें जो चीज आपको मिल रही है कमीशन मिल रहा है, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वो चीज आप ले सकते हो। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि कमीशन देख करके आपको काम नहीं करना चाहिए। कमीशन वो थर्ड पार्टी है, वो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, क्योंकि जो है वो कस्टमर के अकाउंट से ही पैसा जा रहा है तो हम डायरेक्ट कस्टमर से भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 500 रुपए का टिकट है, 100 रुपए एक्स्ट्रा लगा करके आप ले सकते हो कस्टमर से, ठीक है। फिलहाल एजेंट आईडी का जो प्रोसेस है ना वो यही है और आपको इसी के तहत काम करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से कमीशन का कैलकुलेट होता है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर आप जो है एजेंट आईडी लेना चाहते हो तो कितना पैसा लगता है। तो देखिए एजेंट आईडी जो है बहुत सारी कंपनियां देती हैं और सबके अलग अलग भैया प्राइस है, अलग अलग वो लोग चार्ज करते हैं। जैसे कि इनका जो प्राइस है वो 1000 रुपए से शुरू हो जाता है, 10,000 रुपए तक इनका प्राइस होता है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 10,000 रुपए तक ले लेती हैं, लेकिन बहुत ही कम कंपनियां हैं, ठीक है। 10,000 रुपए जो लेती हैं वो बहुत ही कम कंपनियां हैं और 1,000 जो लेती हैं वो भी बहुत ही कम कंपनियां हैं। ज्यादातर कंपनियां जो है 2,000 से शुरू होती हैं और 3,000 तक सिमट जाती हैं, ज्यादा 5,000 तक जाती हैं, ठीक है। मतलब कि 2,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए के बीच में आपको एजेंट आईडी मिल जाएगी। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे कि सीएससी की बात करें, सीएससी जो है एजेंट आईडी देने में काफी बेस्ट है। अगर आप सीएससी से लेते हो तो 1180 रुपए का दाम है, 1180 रुपए में आपको एजेंट आईडी मिल जाएगी। और सीएससी से लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि रिन्यूअल फीस नहीं देनी पड़ती है, मतलब कि हर साल जो है आपको 1180 रुपए नहीं देना है। बाकी जितनी भी कंपनियां हैं सभी कंपनियों की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रिन्यूअल चार्ज करती हैं। रिन्यूअल चार्ज का मतलब है कि किसी कंपनी से जुड़ करके अगर आप 2,999 रुपए में एजेंट आईडी लेते हो आईआरसीटीसी की, तो ये जो है 2 साल की फीस होती है उनकी। 2 साल बाद जो है आपको फिर से इतना ही पैसा देना पड़ेगा रिन्यूअल करने के लिए, तो इसको जो है रिन्यूअल फीस बोलते हैं। मतलब कि हर 2 साल में 1 साल में वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना आपसे चार्ज करती है, वो देना पड़ता है। लेकिन जहां तक मुझे पता है सीएससी की कंडीशन में एक बार जो है आपको 1180 रुपए अभी के टाइम में देने पड़ेंगे और आपको जो है एजेंट आईडी मिल जाएगा आईआरसीटीसी का। इसके बाद जो है आप लॉगिन करके वहां से बस का टिकट, ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, होटल का टिकट, सारे टिकट जो है बुक कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप टिकट का काम करना चाहते हो ना तो सीएससी से लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी अदर कंपनियां जो है बहुत सारी कंपनियां हैं, अभी मैं आपको सभी कंपनियों का लिस्ट दिखाने वाला हूं, सभी कंपनियों के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो देने वाला हूं। आप किसी भी कंपनी से बात करके ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बात आपको करनी पड़ेगी, लेना आपको पड़ेगा, बताने का तरीका हमारा है और हम आपको सही गाइडेंस देंगे। अब किस कंपनी से आपको आईडी लेनी चाहिए, कैसे आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, ये सब कुछ जानने से पहले एजेंट आईडी लेने के नुकसान भी समझ लीजिए, कौन कौन से नुकसान है, ताकि आपको पता रहे कि अगर आप एजेंट आईडी लेते हो तो आपको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। तो देखिए पहली बात की एजेंट आईडी जो है बिल्कुल फ्री में नहीं मिलती है, इसके लिए पैसा देना पड़ता है और एनुअल चार्ज देना पड़ता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनियां जो है 2 साल के लिए आपको जो है एजेंट आईडी मान लीजिए 2,999 रुपए में दे रही है, तो 2 साल बाद जो है फिर आपको 2,999 रुपए देना पड़ेगा। एक और बात, 2,999 रुपए देकर के अगर आप एजेंट आईडी लेते हो और आप टिकट भैया बुक करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे ही 2 साल खत्म होते हैं फिर से आपसे जो है इतना पैसा ले लेंगे वो, तभी जो है आपके पास एजेंट आईडी रहेगी, वरना आपकी एजेंट आईडी को ये बंद कर देंगे। एजेंट आईडी लेने का ये भी सबसे बड़ा नुकसान है कि जो तत्काल टिकट बुक होता है ना वो आपको जो है 10 से 15 मिनट बाद ही बुक करने का मौका मिलेगा। काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, काफी सारे लोग ये सोचते हैं भैया अगर एजेंट आईडी ले लेंगे तो तत्काल टिकट फटाफट से बुक करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। भैया आपकी गलतफहमी है, तत्काल टिकट बुक करने का जो समय है वो 10 मिनट बाद जो है आपका स्टार्ट होता है। जैसे कि जो तत्काल टिकट बुक होते हैं वो एसी का सुबह 10 बजे होता है और नॉन एसी का स्लीपर का 11 बजे होता है। तो 11 बजे से जब टिकट बुक होगा तो 10 मिनट बाद जो है आपको मौका मिलेगा और आपको पता है कि तत्काल टिकट बुक करने के लिए 2 मिनट ही काफी है, 2 मिनट में ही जितना भी तत्काल टिकट रहेगा वो साफ हो जाता है, तो ये आपका नुकसान होने वाला है। इसके बाद जो आपका नुकसान होगा वो प्रीमियम जो टिकट होते हैं, प्रीमियम टिकट वो बुक करने की सुविधा ही आपको नहीं मिलने वाली है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान देना है, ये नुकसान होने वाले हैं। लेकिन फायदा भी होता है, काफी सारे मैंने आपको फायदे भी बताए हैं और यहाँ पर भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। जब आप एजेंट बनते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप अपनी दुकान पे लगा सकते हो और पूरा चौड़ा करके बता सकते हो कि भैया हमारे पास एजेंट आईडी है और हम टिकट निकालने का काम करते हैं, पूरा बैनर वगैरह अच्छे तरीके से लगा सकते हो और अनलिमिटेड टिकट बुक कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया है, प्रत्येक टिकट पर आपको कमीशन भी मिलता है, ये आपको फायदा होने वाला है और टिकट को अपनी इच्छानुसार अपने रेट पर बेच सकते हो, जितना आप कमाना चाहो कस्टमर से उतना लेकर के लीगल तरीके से बेच सकते हो, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। तो फायदे भी है नुकसान भी है। अब जो अगला सवाल आपके मन में है कि अगर आप एजेंट आईडी लेते हो तो किस वेबसाइट से आप टिकट बुक करोगे। मान के चलते हैं कि आप एजेंट आईडी ले लिए तो आपके मन में सवाल ये जरूर आएगा कि एजेंट आईडी लेने के बाद हम किस वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, कैसे टिकट बुक करेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कंपनियां जो है एजेंट आईडी देती हैं, तो अगर आप जो है सीएससी से आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी लेते हो तो सीएससी सफर नाम से सीएससी की वेबसाइट है, उस पर जाकर के आपको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद आप ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, बस का टिकट, होटल का टिकट, बहुत सारे टिकट के संबंधित काम कर सकते हो। इस वेबसाइट से कर सकते हो, सीएससी सफर नाम से सीएससी की वेबसाइट है, अगर आप सीएससी से एजेंट आईडी लेते हो तो। ठीक इसी तरह से और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी देती हैं और उनका भी एक पोर्टल बना होता है, उस पोर्टल पर आपको लॉगिन करके टिकट संबंधित काम करने होते हैं। आईआरसीटीसी की मेन वेबसाइट को छोड़ करके बाकी जितनी भी वेबसाइट है वो सारी वेबसाइट जो है आईआरसीटीसी से कनेक्टेड होती है, आईआरसीटीसी से ही जुड़ी हुई होती है, इस बात का ध्यान देना है। दूसरी बात की चाहे आप सीएससी से एजेंट आईडी लो, चाहे आप किसी भी कंपनी से आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी लो, आईआरसीटीसी की मेन वेबसाइट पर आपको एजेंट लॉगिन का बटन मिल जाता है, आप इस पर भी क्लिक करके अपना एजेंट लॉगिन का जो आईडी पासवर्ड है उसको डाल करके मेन वेबसाइट से लॉगिन करके भी टिकट संबंधित काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेन वेबसाइट से भी कर सकते हो, बाकी उन कंपनियों की वेबसाइट होती है वहां पर भी लॉगिन करके कर सकते हो। अब दोस्तों आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी लेने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एजेंट आईडी जो है 2 प्रकार की होती है। आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी डोंगल बेस भी होती है और ओटीपी बेस भी होती है। डोंगल बेस में क्या होता है कि आपको इस तरह से एक पेन ड्राइव मिलती है, जब आपको टिकट बुक करना होता है तो अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इस पेन ड्राइव को लगाना होता है, इसके बाद ऑटोमेटिक जो है टिकट बुकिंग का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाता है, उसके बाद टिकट बुकिंग का आप काम कर सकते हो। और बहुत सारी कंपनियां जो है ओटीपी बेस्ड आईआरसीटीसी एजेंट आईडी प्रोवाइड करती हैं। इसमें क्या होता है कि आपको उनके पोर्टल पर या फिर आईआरसीटीसी के पोर्टल पर एजेंट माध्यम से लॉगिन करना होता है, जिसमें आपको एक आईडी मिलती है, पासवर्ड मिलता है, उसको डालने के बाद जब आप लॉगिन करते हो तो आपके आईडी के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाता है, उसको डाल करके आप लॉगिन कर पाते हो और उसके बाद जो टिकट बुकिंग का काम है वो आप कर पाओगे। तो यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि आईआरसीटीसी का जो एजेंट आईडी मिलता है वो 2 तरह की होती है, एक डोंगल बेस्ड होती है और एक ओटीपी बेस्ड होती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी डोंगल बेस्ड प्रोवाइड करती हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं जो ओटीपी बेस्ड प्रोवाइड करती हैं। दोनों में से जो सबसे बेस्ट है वो है ओटीपी बेस्ड। अब इसका ये मतलब नहीं है कि डोंगल बेस्ड वाला खराब है, ये भी काफी अच्छा है, लेकिन जो सबसे आसान है वो है ओटीपी बेस्ड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी डोंगल बेस्ड आईआरसीटीसी एजेंट आईडी प्रोवाइड करती है और कौन सी कंपनी ओटीपी बेस्ड प्रोवाइड करती है। तो उस कंडीशन में जो भी मैं आपको आगे कंपनी के नाम और फोन नंबर बताने वाला हूं उनसे आप कॉल पर बात कर सकते हो और जो भी आपके मन में सवाल है वो सारे सवाल के जवाब आप उनसे पूछ सकते हो। जैसे कि आप पूछ सकते हो कि आप जो है डोंगल बेस्ड आईडी प्रोवाइड करते हो या फिर ओटीपी बेस्ड, वो बता देंगे। आईडी लेने में कितना
पैसा लगेगा वो भी आप पूछ सकते हो। आईडी लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी आप पूछ सकते हो। आईडी लेने में कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा वो भी आप पूछ सकते हो। आईडी लेने के बाद उसे रिन्यूअल करना होगा कि नहीं करना होगा वो भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आईडी लेने के बाद इस पोर्टल पर कैसे लॉगिन करना है, कैसे टिकट काटने हैं, कैसे पैसा ऐड करना है, वो सारी जानकारी जिस भी कंपनी से आप एजेंट आईडी ले रहे हो ना, उस कंपनी से आप बात कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो। वो आपकी हेल्प करेंगे, 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि आपसे जो है उनको फायदा है। जब आप उनकी कंपनी की आईडी लेते हो, एजेंट आईडी, टिकट बुकिंग का काम करते हो, तो उनका भी फायदा होता है। ऐसे में उनके कस्टमर केयर के नंबर होते हैं, आप उन पर बात करके जब भी कोई समस्या आपको आती है तो उस समस्या का समाधान आप पा सकते हो। आईडी से रिलेटेड भी बात कर सकते हो और भी जो भी समस्या है उससे रिलेटेड भी बात कर सकते हो। तो यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि अगर आप आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी ले रहे हो तो आईडी दो प्रकार की होती है। एक डोंगल बेस्ड होती है जो कि आपको पेनड्राइव की तरह इस तरह से मिल जाएगी, और एक ओटीपी बेस्ड होती है जिसमें आपको आईडी पासवर्ड मिलता है। इन दोनों में से जो बेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया, ओटीपी बेस्ड। बाकी डोंगल बेस्ड भी काफी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है कि ये बेकार है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अगर आप आईआरसीटीसी की आईडी लेना चाहते हो तो कैसे आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल आईडी की। तो देखिए पर्सनल आईडी आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाकर के खुद बना सकते हो, किसी से लेने की जरूरत नहीं है। आईआरसीटीसी की पर्सनल आईडी कैसे बनाते हैं इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें आपको आईआरसीटीसी की पर्सनल आईडी बना करके पूरा प्रैक्टिकल सिखाने वाले हैं। दूसरी बात की बात करते हैं एजेंट आईडी की। तो एजेंट आईडी लेने के लिए आपको एजेंट से जो है संपर्क करना पड़ता है। अब कौन कौन सी कंपनियां एजेंट आईडी प्रोवाइड करती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, और उन कंपनियों के कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उनसे संपर्क करके एजेंट आईडी लोगे। तो चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। वैसे मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी बहुत सारी कंपनियां देती है, और उनमें से कौन सी बेस्ट कंपनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आप बिल्कुल नए हो, आपको एजेंट आईडी तो लेना है, लेकिन कौन सी बेस्ट कंपनी है जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वो कंपनी आपको जरूर हेल्प करे, वो कौन सी बेस्ट कंपनियां हैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर नहीं, हम एजेंट आईडी कैसे लेते हैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बेस्ट कंपनी के नाम आपको बताएंगे और उन कंपनियों से कैसे आप संपर्क करोगे, कैसे आपको एजेंट आईडी मिलेगी उसकी जानकारी उस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम पर्सनल आईडी और एजेंट आईडी कैसे मिलेगी उसके ऊपर थोड़ा समरी बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको आईआरसीटीसी का पर्सनल आईडी बनाना है या फिर एजेंट आईडी लेना है तो आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ही चलना होगा। जिसके लिए आपको क्या काम करना है, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, उस ब्राउजर के अंदर आपको लिखना है आईआरसीटीसी। लिख करके जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पर आपको एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसे बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, वेबसाइट का यूआरएल जो है मेन इंपॉर्टेंट होता है, www.irctc.co.in लिखा होगा, ठीक है। नीचे आपको एक और वेबसाइट मिल जाएगी www.irctc.com करके लिखा होगा, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, ये अलग वेबसाइट है। आपको जो है इस पर क्लिक करना है जिसका यूआरएल रहेगा www.irctc.co.in लिखा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आ जाओगे। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आने के बाद अगर आप पर्सनल आईडी बनाना चाहते हो तो ऊपर आपको एक रजिस्टर का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह से अकाउंट को क्रिएट करने का एक पेज मिल जाएगा जिसमें आपको अपना यूजर नेम बना लेना है। आप कोई भी यूजर नेम बना सकते हो, जैसे कि अगर आपका नाम मोहन है तो मोहन 080 इस तरह से यूजर नेम बना सकते हो। यहाँ पर फुल नेम अपना लिखना है, यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेना है, वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, जो भी आप ईमेल आईडी इस्तेमाल करते हो वो डाल सकते हो। यहाँ पर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर डालना है, नीचे की साइड में कैप्चा मिलेगा, इसमें भर के सबमिट करोगे तो आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। थोड़ी और जानकारी आपसे पूछी जाती है, उसको भरने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन जाता है बिल्कुल फ्री में। जब आपका अकाउंट बन जाता है तो आप होम बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर लॉगिन का बटन मिलेगा, लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाती है। अपना यूजर नेम यहाँ डालोगे, पासवर्ड यहाँ डालोगे, नीचे आपको कैप्चा दिखाई देगा, ये कैप्चा यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करोगे तो आप साइन इन हो जाते हो। और जब आप साइन इन हो जाते हो तो यहाँ पर आपका नाम दिखाई देता है। उसके बाद आप अपने पर्सनल आईडी से अपना परिवार का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का टिकट बुक कर सकते हो। और अगर आपको एजेंट आईडी लेनी है तो भी आपको इसी वेबसाइट पर आना है। मैं आपको बता दूं कि आईआरसीटीसी जो है डायरेक्ट किसी को एजेंट नहीं बनाता है, बल्कि आईआरसीटीसी के साथ कुछ कंपनियां जो है ऑथराइज है, मतलब कि जुड़ी हुई है, जो एजेंट बनाती हैं। तो उन कंपनियों तक पहुंचने के लिए आपको आईआरसीटीसी की मेन वेबसाइट पर ही आना है। वेबसाइट पर आने के बाद अगर आप एजेंट बनना चाहते हो तो सबसे नीचे की साइड में आओगे, यहाँ पर आपको नीचे की साइड में एजेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद नीचे आपको आईआरसीटीसी ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर का एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हो। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होता है। इस पीडीएफ में जो भी कंपनियां आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी प्रोवाइड करती हैं, एजेंट आईडी देती हैं, उन सभी का नाम होता है, इस बात का ध्यान देना है। जिसमें आप देखोगे लिस्ट ऑफ B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस वाले सेक्शन में जितना भी आपको नाम दिखाई दे रहा है, ये सभी कंपनियां जो है आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी प्रोवाइड करती है। उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, आप ईमेल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हो। इसमें आप देखोगे स्पाइस मनी कंपनी का भी नाम है। अगर आप स्पाइस मनी की आईडी चलाते हो तो स्पाइस मनी से जो है आप आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी ले सकते हो और टिकट बुकिंग का काम कर सकते हो। इनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, इनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ अगर आप स्पाइस मनी की आईडी चलाते हो जिससे एपीएस का काम करते हो तो आपके पास जो है स्पाइस मनी डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी होगा, आप उनसे भी बात कर सकते हो। और अगर आप सहज की आईडी लिए हैं तो सहज से भी आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी मिलता है, इस बात का ध्यान देना है। यहाँ पर आप देखोगे सहज कंपनी का भी नाम यहाँ पर है। अगर आप सहज की आईडी लिए हो तो सहज के जो डीएम होते हैं उनसे भी बात कर सकते हो आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी लेने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देखोगे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हो, ईमेल आईडी भी दिया गया है। जिस भी कंपनी से आप आईडी ले रहे हो मेरे भाई, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, तो उससे बात जरूर कर लीजिएगा, कितना पैसा वगैरह लगेगा, क्या प्रोसेस है। अभी जो मैंने आपको पीछे जो सवाल बताया है ना, वो सारे सवाल जो है आपको कंपनियों से जरूर करना है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें से आप किसी भी एक कंपनी के साथ जुड़ करके आईआरसीटीसी का एजेंट बन सकते हो। इनमें से कौन सी कंपनी बेस्ट है इसकी जानकारी हम अगली वीडियो में सीखेंगे। इन कंपनियों के अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सीएससी से भी आप आईआरसीटीसी का एजेंट बन सकते हो, आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी पासवर्ड ले सकते हो। उसकी जानकारी भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं ताकि आप सर्च भी करना सीख जाओ। कोई भी पीडीएफ ओपन करने के बाद कंट्रोल के साथ F बटन को दबाओगे तो सर्च बार खुलता है। ये जो सर्च बार खुला है इसके अंदर आपको लिखना है सीएससी। जैसे ही आप सीएससी करके सर्च करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया एलटीडी दिल्ली। सीएससी जो है दिल्ली की संस्था है, मतलब कि दिल्ली की कंपनी है, लेकिन जो सीएससी है वो ई गवर्नेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सीएससी के बारे में आप लोगों को ज्यादातर पता ही होगा। तो अगर आपके पास जो है सीएससी आईडी है तो आप सीएससी आईडी के थ्रू भी आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी और पासवर्ड ले सकते हो, आईआरसीटीसी का एजेंट बन सकते हो। और जितनी भी हमने आपको कंपनी बताई है ना, इन कंपनी में सबसे बेस्ट कंपनी यही है सीएससी। क्यों बेस्ट है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो है जहां तक मुझे पता है रिन्यूअल चार्ज नहीं देना होता है, मतलब कि हर बार आपको पैसा नहीं देना है। दूसरी बात की बहुत ही कम पैसे लगते हैं, 1180 रुपए में जो है आपको आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी बना दिया जाता है। और ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी सबमिट नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सीएससी आईडी है तो सारा डेटा जो है आपके सीएससी आईडी से ही फैच कर लिया जाता है। बाकी अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, आप इन कंपनी के साथ जुड़ सकते हो। दूसरी बात की आप अपने मार्केट में भी पता कर सकते हो। अगर आपके मार्केट में कोई टिकट बुकिंग का काम करता है तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हो, पूछ सकते हो उनसे कि वो जो है किस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, किस कंपनी के साथ एजेंट बने हुए हैं। और अगर वो कंपनी बता देते हैं और आपको सही लगती है तो आप उस कंपनी के साथ भी उनके थ्रू भी जुड़ सकते हो, या फिर उनसे आप कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, या फिर यहाँ पर आकर के उनका जो है नंबर वगैरह सर्च कर सकते हो। आपके मार्केट में या फिर कहीं पर कोई अगर टिकट बुकिंग का काम कर रहा है और उसने एजेंट आईडी ली है तो वो इनमें से किसी एक कंपनी से जरूर लिया होगा, इसके अलावा कोई और कंपनी नहीं है। आईआरसीटीसी की जितनी भी कंपनियां एजेंट आईडी प्रोवाइड करती हैं उन सभी कंपनियों के नाम यहीं पर लिस्टेड है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी से अगर आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी लेता है तो उस कंपनी का नाम इसमें लिस्टेड जरूर होगा, इस बात का ध्यान देना है। बाकी दोस्तों ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप सीएससी आईडी के थ्रू एजेंट बनिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इन कंपनी में से कौन सी बेस्ट कंपनी है इसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, आप उसमें से किसी भी एक कंपनी के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। और जब आप एजेंट बन जाते हो तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी कंपनी के साथ जुड़ करके आप एजेंट बने हो उस कंपनी का खुद का पोर्टल होता है, आप वहां पर भी लॉगिन करके टिकट संबंधित काम कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आप आईआरसीटीसी की
मेन वेबसाइट पर आकर के भी एजेंट लॉगिन माध्यम से लॉगिन कर सकते हो। जब आपको एजेंट आईडी मिल जाती है तो आप इस वेबसाइट पे आओगे, एजेंट लॉगिन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है एजेंट लॉगिन विद ओटीपी। अगर आपको ओटीपी बेस्ड एजेंट आईडी मिली है तो आप पहले ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके ओटीपी का इस्तेमाल करके लॉगिन करोगे। अगर आपको डोंगल बेस वाली मिली है तो आप दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करके करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो उस पर क्लिक करने से पहले जो भी आपको डोंगल मिला है ना वो आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में अटैच करना होता है। जब आप अटैच कर लेते हो, जब उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो है ये लॉगिन हो जाता है, जो कि अभी आप देख सकते हो ये इस तरह से एरर आ गया है। लेकिन जब आपको डोंगल मिल जाएगा उसको अटैच कर लेते हो तो आप लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर देखोगे एजेंट वाला जो पोर्टल है वो खुला है। और अगर आप ओटीपी बेस्ड एजेंट आईडी लॉगिन करना चाहते हो तो आप पहले ऑप्शन पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाता है। जिस तरह से हम पर्सनल आईडी से लॉगिन करते हैं उसी तरह से हम एजेंट आईडी से भी लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एजेंट आईडी डालना है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, नीचे आपको कैप्चा दिखाई देगा, कैप्चा भर करके आप साइन इन कर सकते हो या फिर ओटीपी का इस्तेमाल करके भी आप लॉगिन कर सकते हो। जब आप लॉगिन हो जाते हो तो आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हो, बस का टिकट बुक कर सकते हो, फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हो, होटल का टिकट बुक कर सकते हो। सारे काम जो है आप लॉगिन करके कर सकते हो। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि आप जिस भी कंपनी से आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी लेते हो, जिस भी कंपनी के साथ जुड़ करके एजेंट बनते हो, उस कंपनी की भी वेबसाइट होती है, आप वहां पर भी लॉगिन करके टिकट संबंधी काम कर सकते हो। जैसे कि मान के चलते हैं कि आप सीएससी से जो है आईआरसीटीसी का आईडी और पासवर्ड लिए हो, सीएससी के साथ जुड़ करके आप एजेंट बने हो, तो आपको क्या काम करना होता है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। सीएससी सफर नाम से सीएससी की वेबसाइट है, आप सीएससी सफर लिख करके सर्च करोगे, पहली वेबसाइट मिल जाएगी cscsafar.in करके है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है सीएससी सफर की जो वेबसाइट है वो ओपन जाएगी। अब अगर आपने आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी लिया हुआ है तो लॉगिन करने के लिए ऊपर आपको लॉगिन का एक बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी जहां पर आपको अपना सीएससी का आईडी डालना है, सीएससी का पासवर्ड डालना है, ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है सेम इस वाले बॉक्स में भरना है और साइन इन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप सक्सेसफुली सीएससी सफर की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाते हो। यहाँ पर आपका नाम, आपका सीएससी आईडी, आपका एजेंट आईडी भी दिखाई देगा। सीएससी सफर की वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद अगर आप ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हो, फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हो, बस टिकट बुक करना चाहते हो, यहाँ पर आपको आवर सर्विसेज पर क्लिक करना है। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको ट्रेन पर क्लिक करना है और यहाँ पर बुकिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने रेलवे टिकट को बुक करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेशन का नाम बताना है, कहाँ से कहाँ के लिए बुक करना है, डेट बतानी है, क्लासेस बताना है, जनरल बताना है, फाइन ट्रेन पर क्लिक करोगे तो ट्रेन का जो जानकारी है वो आ जाएगा, उसके बाद आप बुक कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको फ्लाइट टिकट बुक करनी है तो फ्लाइट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सीएससी सफर एयर न्यू करके आ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सीएससी सफर की जो फ्लाइट बुकिंग की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हो air.cscsafar.in डैशबोर्ड करके है। यहाँ से जो है आप फ्लाइट टिकट बुक करोगे। फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए फ्लाइट पर क्लिक करोगे, आपके सामने फ्लाइट को बुक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको फ्रॉम और टू की जानकारी देनी है, मतलब कि कहाँ से कहाँ के लिए फ्लाइट बुक करना चाहते हो, किस डेट को बुक करना चाहते हो, कौन सी क्लास में बुक करना चाहते हो, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर बतानी होती है। इसके बाद सर्च पर जब आप क्लिक करते हो तो जितनी भी फ्लाइट होती है सबकी जानकारी आपको आ जाती है। जिस भी फ्लाइट को आप बुक करना चाहते हो उसे बुक करते हो। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अगर आप सीएससी से लेते हो तो कैसे आप इसे डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे वो सब कुछ आपको पता चले। बाकी दोस्तों सीएससी से आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी कैसे लेते हैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो आएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन से आईडी लेने का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी और कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी और कंपनी से अगर आप आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी ले रहे हैं तो उस कंपनी की भी जो है सेम इसी तरह से वेबसाइट होती है, आप उनकी भी वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन करोगे, या फिर आपको मैंने अभी बताया कि आईआरसीटीसी की मेन वेबसाइट पर आपको एजेंट लॉगिन का बटन मिल जाता है, आप यहाँ पर भी क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। बाकी दोस्तों फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए आप डायरेक्ट जो भी कंपनी की फ्लाइट चलती है उनकी वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर आप इंडिगो का फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हो तो इंडिगो की वेबसाइट पर आकर बुक कर सकते हो। अगर आप एयर इंडिया का फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हो तो एयर इंडिया की वेबसाइट पर आकर बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जो है वेबसाइट पर आकर बुक करते हो तो यहाँ पर आपको कमीशन नहीं मिलता है। हाँ, एक काम आप कर सकते हो कि जितना भी टिकट का दाम है उससे आप 200 रुपए एक्स्ट्रा जो है कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। जैसे कि टिकट का दाम है 4700 रुपए, तो आप कस्टमर से जो है टिकट बुक करने के बाद 4900 रुपए जो है चार्ज कर सकते हो, जिसमें 200 रुपए आपकी कमाई होती है, क्योंकि टिकट जो है 4700 रुपए का था। मतलब कि अगर आप जो है डायरेक्ट वेबसाइट से फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो तो 200 रुपए आप एक्स्ट्रा जो है कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट है जो फ्लाइट का टिकट बुक करने की सुविधा देती है, आप उन वेबसाइट को भी यूज कर सकते हो। जैसे कि पेटीएम की एप्लीकेशन से भी बुक कर सकते हो, पेटीएम की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो। इसके अलावा स्काई स्कैनर नाम की एक वेबसाइट है, इससे भी आप फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हो। और क्लियर ट्रिप नाम से एक वेबसाइट है, इससे भी आप फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन वेबसाइट से फ्लाइट का टिकट बुक करते हो तो आपको कमीशन नहीं मिलता है, जितना रुपए का टिकट रहेगा उतना ही प्रिंट में आएगा, इस बात का ध्यान देना है। हाँ, अलग से आप 200 रुपए कस्टमर से बोल करके चार्ज कर सकते हो। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर हम इन वेबसाइट से फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं तो क्या हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये वेबसाइट जो है आपको अथॉरिटी देती है फ्लाइट का टिकट बुक करने की। आप डायरेक्ट जो है इंडिगो की वेबसाइट से, एयर इंडिया की वेबसाइट से, या फिर जो भी फ्लाइट की वेबसाइट है उनसे भी डायरेक्ट बुक कर सकते हो, या फिर जो आपको फ्लाइट टिकट बुक करने की सुविधा देती है वेबसाइट उनसे भी आप बुक कर सकते हो। बाकी आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर आप जो है आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी लेते हो, एजेंट बन जाते हो, तो आपको ट्रेन टिकट बुक करने की, फ्लाइट टिकट बुक करने की, बस टिकट बुक करने की अथॉरिटी मिल जाती है, आप बुक कर सकते हो जब आप एजेंट बन जाते हो। तो बाकी दोस्तों फ्लाइट टिकट के ऊपर आने वाली वीडियो में और भी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपको फ्लाइट टिकट से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं आखिरी सवाल के साथ। इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये भी बताएंगे कि किसे आईडी लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको आईडी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए ये आपसे बेहतर कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि जहां पर आप काम कर रहे हो, अगर आपके पास टिकट का ज्यादा काम आता है तो आपको आईडी ले लेनी चाहिए। अगर आपके पास टिकट का काम नहीं आता है तो आईडी लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपके पास टिकट का काम ही नहीं आ रहा है तो आप किसका टिकट निकालोगे। लेकिन अगर आपके पास टिकट निकालने का काम आ रहा है तो आप आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी ले सकते हो और अनलिमिटेड टिकट निकाल सकते हो। और वीडियो के लास्ट में एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे जनसेवा केंद्र वाले ऐसे हैं, बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो पर्सनल आईडी से ही ग्राहक का टिकट निकालते हैं। और ये सच्चाई है, आपको भी पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बता ही रहा हूं, आप समझ जाइए कि बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो पर्सनल आईडी से ही ग्राहक का टिकट निकालते हैं और उसको 50 रुपए या फिर 100 रुपए जो है एक्स्ट्रा फीस में जो है बेचते हैं। जैसे कि टिकट का दाम अगर 400 रुपए है तो कस्टमर से 450 रुपए ले लेते हैं या फिर सीधा 500 रुपए ले लेते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर पर्सनल आईडी से कोई टिकट बुक करेगा और पकड़ा जाएगा तो उसको जेल और जुर्माना होगा, तो वो लोग जो है कैसे करते हैं? तो भैया जो लोग करते हैं उसको भी जेल और जुर्माना होगा, लेकिन मैंने आपको कहा था जब वो पकड़े जाएंगे तब। वो लोग क्या काम करते हैं कि एक पर्सनल आईडी से 5 से 6 टिकट ही एक महीने में बस बुक करते हैं। और जब आप एक पर्सनल आईडी से 5 से 6 टिकट एक महीने में बुक करते हो तो ये कोई बहुत बड़ी संख्या में आप टिकट नहीं बुक कर रहे हो। ऐसे में जो है आप आईआरसीटीसी की नजर में नहीं आते हो और आप पकड़े नहीं जाते हो। दूसरा काम क्या करते हैं कि जैसे कि एक ग्राहक आया टिकट बुक करवाने के लिए तो उसके नाम से भी पर्सनल आईडी बना देते हैं और उसी की आईडी से उसका टिकट बुक करते हैं। तो इस तरह से भी वो लोग बुक करते हैं और आप ये काम कर सकते हो। अगर आपके पास टिकट का जो काम है वो कम आ रहा है, 5 से 6 टिकट आप महीने में बुक कर रहे हो, तो आप पर्सनल आईडी से भी बुक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सीक्रेट बातें हैं। सीक्रेट का बातें का मतलब ये एक तरह से ट्रिक कह सकते हो। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हो भैया तो आपको जेल और जुर्माना दोनों होगा। मैं आपको 100% गारंटी नहीं दे रहा हूं और 100% लिख करके भी नहीं दे रहा हूं कि आप कर सकते हो, लेकिन लोग करते हैं, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है। बाकी आप महीने का अगर 50, 100 या फिर ज्यादा टिकट बुक करना चाहते हो तो आपको एजेंट आईडी जरूर ले लेनी चाहिए। अगर आप अपनी दुकान पर जोर शोर से प्रचार करना चाहते हो, टिकट बुकिंग का काम करना चाहते हो, तो आपको एजेंट आईडी जरूर लेकर के काम करना चाहिए। और अगर आप फ्लाइट का टिकट बुक करते हो तो उसमें आपको ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितनी भी फ्लाइट की वेबसाइट है वो आपको अथॉरिटी देती है बुक करने की, तो आप फ्लाइट की वेबसाइट से डायरेक्ट बुक कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा तो जरूर हो गया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वो सब जानकारी देने का प्रयास किया है जो आपको टिकट का काम करने के लिए जरूर पता होना चाहिए और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो के अंदर जो भी जानकारी हमने आपको बताई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी हम आने वाली वीडियो में आपको बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।